आज हमने आपको सब्जियों में जहर की खबर दिखाई और अब हम बात करते हैं उस जहर की जो आपकी आंख और कान से होते हुए आपके दिमाग में उतारा जा रहा है। ज्यादा टीआरपी पाने के लिए खबरों से खिलवाड़ तो होती ही है, लेकिन अब उस मीटर से भी छेड़छाड़ होने लगी है, जिससे यह पता चलता है कि किसी चैनल की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी क्या है। मतलब ये कि उस चैनल को कितने लोग देखते हैं। एक बात और आपसे आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं कि आज हमने डीएनए की शुरुआत की सब्जियों के इस मुद्दे से। सब्जियों के मुद्दे को हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं का मुद्दा माना जाता है, रसोई का मुद्दा माना जाता है। इससे पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है। और आज भी बहुत सारे पुरुष या परिवार जब हमें देख रहे होंगे तो बहुत सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को या घर की महिलाओं को बुलाकर कहा होगा कि देखो तुम्हारे काम की कोई खबर आ रही है, इसको अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो, क्योंकि इसे महिला प्रधान खबर मान लिया जाता है, जबकि इसका पूरे परिवार के स्वास्थ्य से लेना देना है। और फिर आपने यह भी नोट किया होगा कि न्यूज चैनल्स पर, खास तौर पर प्राइम टाइम पर, कौन सा ऐसा प्राइम टाइम शो है जो सब्जियों के मुद्दे से शुरुआत करेगा या जो सब्जियों की खबर को पहली हेडलाइन बना लेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूज चैनल्स पर हमेशा पुरुष प्रधान खबरें ही चलती हैं और न्यूज चैनल्स में जो टीआरपी का फॉर्मूला है वो हेड ऑफ द फैमिली पर टिका होता है। जो ये माना जाता है टीआरपी के फॉर्मूले में कि खबरों को घर के जो पुरुष हैं, पुरुष सदस्य, और वो भी जो 25 साल से ऊपर के पुरुष हैं, वही न्यूज देखते हैं। महिलाएं न्यूज नहीं देखती, बच्चे न्यूज नहीं देखते और जो हमारे देश के युवा हैं वो भी न्यूज नहीं देखते। इसलिए जो न्यूज का पूरा की पूरा कंटेंट है वो पुरुषों पर आधारित है, वो पुरुष प्रधान है और इसीलिए महिलाओं ने खबरों को देखना छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी चुनौती है। कल मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चैनलों की, न्यूज चैनल्स की जो रेटिंग होती है उसमें घोटाला हो रहा है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों का नाम सामने आया था। बाद में एक बात और सामने आई जो कि कल मुंबई पुलिस ने नहीं बताई थी, या समझ लीजिए कि शायद छिपा ली थी। और वो बात यह थी कि इस मामले की शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम था, लेकिन यह बात कल मुंबई पुलिस ने बताई नहीं। मुंबई पुलिस ने उसका नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं। आज हमने मुंबई पुलिस से औपचारिक रूप से यह पूछा कि इस पूरे मामले में किस किस के नाम हैं और मुंबई पुलिस ने हमें एक स्पष्टीकरण दिया है जो हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। जी न्यूज ने कभी आपको भटकाने की कोशिश नहीं की, जो सच है वही बताया है। तो अब एक सच ये भी सुन लीजिए। मुंबई पुलिस ने हमें बताया, उनका बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है, हमें मिली शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम लिया गया था। जब हमने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो इंडिया टुडे टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी, यानी कुल मिलाकर 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले। बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी चैनल से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे चैनल यानी रिपब्लिक टीवी को लेकर आगे की जांच जारी है। तो आज जब मुंबई पुलिस से हमने ये पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि कल रात तक जो खबरें आ रही थी वो अपुष्ट खबरें आ रही थी और हम आपके सामने वही खबरें दे सकते हैं जो पुष्ट हों। तो पुष्ट खबर यह है कि इसमें घोटाले में जब शिकायत आई थी तो शिकायत में और एफआईआर में इंडिया टुडे टीवी का ही नाम था, लेकिन जांच में वो नाम बाहर निकल गया। टीआरपी घोटाले की इस खबर में जितने भी पक्ष हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हर कोई सच का अपना अपना संस्करण सुना रहा है। जैसे हमारे देश में 400 न्यूज चैनल हैं और हर खबर के 400 अलग अलग सच के संस्करण हवा में घूमते रहते हैं। हर चैनल आपको यही कहता है कि वही सच बता रहा है और हर चैनल आपको यही कहता है कि इंसाफ के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है। हर चैनल एक दूसरे को दोषी बताने में भी जुटा हुआ है इस समय। इस सब के बीच तथ्य और सत्य कहीं दबकर रह गए हैं। सारे देश के न्यूज चैनल्स अब आपस में लड़ रहे हैं और जो बड़ी बात है उसे शायद भूल गए हैं। जो बड़ी बात है वो है हमारे देश के दर्शकों के साथ, यानी आपके साथ होने वाला धोखा। और बड़ी बात यह है कि जिस बिजनेस मॉडल को न्यूज चैनल्स फॉलो कर रहे हैं उस बिजनेस मॉडल में सेंध लगी हुई है।
उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसलिए सारे न्यूज चैनल्स को मिलकर बैठकर ये बात सोचनी चाहिए कि अपने कंटेंट को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं, अपने आप को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं और कैसे दर्शकों से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे इस तरह की खबरें दर्शकों को दिखा सकते हैं जिससे कि पूरे के पूरे परिवार बैठकर एक साथ उन न्यूज चैनल्स को देखें। यानी एक अंग्रेजी में शब्द होता है टॉक्सिक। सारे न्यूज चैनल्स को मिलकर इस बात पर बहस करनी चाहिए, आपस में आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने आप को टॉक्सिक बनाने से कैसे रोकें, अपने आप को कम जहरीला कैसे बनाएं और अपने आप को इतना सम्मानजनक कैसे बनाएं कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर बिना किसी डर के न्यूज चैनल्स देखना शुरू कर सके। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाते हैं जिसका दावा है कि टीआरपी रैकेट के लोगों ने उससे भी संपर्क किया था और कहा था कि अगर वो रोज शाम को रिपब्लिक टीवी देखेगा तो बदले में 400 रुपए हर महीने मिलेंगे, सिर्फ 400 रुपए। साथ ही बिजली के बिल की भरपाई की बात भी कही गई कि बिजली का बिल भी हम देंगे। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर पूरी कहानी आज हमें बताई। उसने बताया कि शुरू में मैंने टीआरपी का बैरोमीटर अपने घर में लगवा लिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे हटाने के लिए कहा। अब हम आपको उस व्यक्ति की ही बात सुनाते हैं। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये नकली टीआरपी का खेल कैसे खेला जाता है। और आज आप सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो टीआरपी का घोटाला है, सबसे पहले आप इसे डिकोड कीजिए, क्योंकि ये पूरा की पूरा धंधा आपकी पसंद और नापसंद को लेकर चल रहा है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को लेकर चल रहा है और आपके जो लाइक्स हैं इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है विज्ञापनों के लिए। अब आप पहले ये कहानी सुनिए। आप अगर बताइए कि क्या कुछ हुआ था, ये टीआरपी घोटाले की शुरुआत आपके साथ कैसे शुरुआत हुई थी? करीबन 1 साल पहले मुझे फ़ोन आया था कि भाई आपका नंबर, आपका नाम सिलेक्ट किया गया है और हम आपके उधर एक बैरोमीटर लगाना चाहते हैं। तो हमने पूछा किस टाइप का बैरोमीटर होता है, तो बोलते ही टीवी चैनल्स होती है जिसमें कौन आदमी कौन सी ज़्यादा चैनल देख रहा है, कौन सा न्यूज़ देख रहा है, कौन सी सीरियल्स देख रहा है, तो एक उसका बैरोमीटर होता है। तो हम आपके उधर लगाना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है लगाइए। तो हमारा नाम सिलेक्ट हुआ। हमने पूछा हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि हम आपसे मिल के बताएंगे और उन्होंने बताया कि भाई आपके उधर जो लाइट बिल आएगा या जो भी आएगा हम पे करेंगे, बट आपको मीटर अगर हम लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो हमने परमिशन दिया लगाने का। ये कब की बात है? ये करीबन 1 साल हो गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने मीटर लगाया नहीं? हमने मीटर लगवाया। उसके बाद करीबन आज से लॉकडाउन के पहले एक हमें इंसान ने कांटेक्ट किया कि भाई हमसे मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस बैरोमीटर के बारे में। और हमने बोला क्या मैटर है, तो बोला आपसे मिलना चाहते हैं आपका बेनिफिट के लिए। बोला ठीक है आइए मिलिए। तो कोई विशाल भंडारी करके नाम का शख्स था जो हमें मिला था। तो उन्होंने बोला करीबन के आई थिंक मुझे लगता है फरवरी में कि भाई आप स्पेशल 1-2 चैनल का नाम है मैं आपको देता हूँ, आप चैनल देखिए जिससे आपका बेनिफिट होगा करके। तो फिर हमने बोला क्या बेनिफिट है, तो बोलता है हम आपको पर मंथ आपको 400 रुपये देंगे और आप रिपब्लिक भारत देखिए आप, और ख़ास करके आप प्राइम टाइम देखिए तो आपको हर महीने आपको 400 रुपये देंगे। अच्छा, तो आपसे विशाल भंडारी ने रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत इस चैनल का नाम लिया? हाँ जी, पर्सनली उसने चैनल का नाम लिया कि आप खास करके प्राइम टाइम देखिए। अर्नव गोस्वामी का एक शो आता है वो आप देखिए और करीबन 2 घंटा आप दिन में कम से कम चैनल देखिए रिपब्लिक भारत। और इसके बदले में वो आपको क्या पैसे देना चाहते थे? वो मुझे 400 में खरीदना चाहते थे सर, बट ये पॉसिबल नहीं है। हम अच्छे घर के लोग हैं, खाते पीते खानदान से है। तो आपने क्या किया उसके बाद? हमने बोला कि हमको ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको बता दूं मैं थोड़े दिन महीने पहले हमने इसको निकाल दिया था। हमने बोला आपको चाहिए हम 1-2 रेफरेंस देंगे आप उधर लगाइए, बट शायद मुझे पता नहीं आके क्या हुआ है करके। तो आपने उसके बाद बैरोमीटर अनइंस्टॉल करवा दिया? या 100% इंस्टॉल करवा दिया, बिकॉज हम कोई अच्छे घर से लोग हैं, हम कोई 400 के बिकाऊ नहीं बैठे यहाँ पे। तो आपने जो रेफरेंसेस दिए तो वो कहाँ के लोग हैं, उनके घर में क्या इसी शर्त के साथ विशाल भंडारी ने कांटेक्ट किया, क्या कुछ हुआ? ये मुझे मेरे दोस्त लोग मैंने रेफरेंस दिए थे, कांदिवली में रहते हैं लोग, छोटे घर के लोग हैं, तो बोला शायद उनका भला हो जाए, बट आगे मैंने फिर कांटेक्ट किया नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या हुआ है। लेकिन आपसे जो है जरूर कोशिश की गई थी कि रिपब्लिक टीवी आपने कहा कि आपको देखने के लिए कहा गया? 100% मुझे कांटेक्ट किया गया था, मुझे मिले भी थे और ये कहा गया था कि आप रिपब्लिक भारत देखिए, खास करके प्राइम टाइम देखिए। अगर लेकिन आप उन्हें कहते कि हाँ हम ये लगाएंगे देखेंगे, तो क्या वो इसको कोई क्रॉस चेक भी करने वाले थे? उसके बारे में आपको कुछ बताया गया? नहीं, उन्होंने बताया कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे क्या आप ये चैनल देखते हो कि नहीं देखते हो करके। तो देखिए सर हमारा बड़ा फैमिली है, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई स्पेशली हमारे प्राइम टाइम कुछ सीरियल देखने हम ना देखें और खाली वही चैनल देखें। तो कौन 400 में एक्सेप्ट करेगा सर वो चीज़ है, और हमको चाहिए भी थोड़ी पैसे। हम तो मनोरंजन के लिए चैनल देखते हैं, अच्छी न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, बट स्पेशली आप 400 में खरीद थोड़ी हमें सकते हैं क्योंकि आप यही चैनल देखो आप।
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हमने पूछा था क्या आप कैसे आपको पता चलता है, तो बोलते हैं हमारी टीम आती है, मॉनिटरिंग करती है, हमने बैरोमीटर लगाया तो हमको पता चलता है कौन सी चैनल आप ज़्यादा देख रहे हो करके। अब आपको हम ये समझाते हैं कि कुछ लोगों के खास चैनल देर तक देखने से उस चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ती है। यानी अब आपने ये देखा कि चैनल उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जिनके घरों में ये टीआरपी मीटर लगे होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारा ही चैनल देखिए या हमारा चैनल एक बार ट्यून इन करके छोड़ दीजिए और घंटों तक उसे चलने दीजिए, चाहे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। इस बात को समझने के लिए आपको इस पूरे कारोबार को जानना होगा। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक चीज साफ है, इसमें दर्शकों का फायदा होगा, इसमें आपका फायदा होगा, और अब ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसमें भी सफाई होगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है असल में ठीक ही हो रहा है। एक तो आप सब लोग जागरूक हो जाएंगे इस टीआरपी के खेल के बारे में, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दूसरा, जो लोग गलत तरीके से टीआरपी का इस्तेमाल कर रहे थे या कह लीजिए कि दुरुपयोग कर रहे थे, वो लोग अब सावधान हो जाएंगे और वहां से सफाई होगी। तीसरा, जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन देने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आंख बंद करके अब तक सिर्फ टीआरपी का चार्ट देखकर विज्ञापन के रेट तय करते थे, अब उन्हें भी इतनी अकल आ जाएगी कि ये टीआरपी शायद असली ना हो, ऑर्गेनिक ना हो। थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, आज हम आपको ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक न्यूज देखिए, ऑर्गेनिक चैनल्स देखिए जो असली खबरें आपको दिखा रहे हैं, नकली नहीं। और ऑर्गेनिक टीआरपी वाले चैनल्स को देखिए जिनकी असली टीआरपी है, नकली नहीं। टेलीविजन चैनल्स की रेटिंग पता करने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने पूरे देश में 44,000 घरों में टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्सेस के साथ एक मशीन लगा रखी है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। इसे आप इस तरह से समझिए, देश भर के 44,000 घरों में यह मशीन लगी हुई है जिसमें आप जो भी देखते हैं अपने टीवी पर, उस टीवी में लगी मशीन सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या देखा, कितनी देर देखा, सब कुछ वहां रिकॉर्ड हो जाता है इस बैरोमीटर में। और फिर ये कंपनी के लोग उस बैरोमीटर से चिप निकाल कर ले जाते हैं डेटा, और फिर उस डेटा को स्टडी करके हर हफ्ते वीरवार के दिन टीआरपी की जो एक चार्ट है वो जारी करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितनी देर तक कौन सा चैनल देखा है। ये जो बैरोमीटर हैं, ये जिन 44,000 घरों में लगे हैं, उनके कुल सदस्यों की संख्या 1,80,000 के लगभग है। तो एक तो आप ये जान लीजिए कि ये देश 135 करोड़ लोगों का है, और इस देश के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व ये 1,80,000 लोगों का छोटा सा सैंपल कर रहा है। तो ये लगभग 1.5 से 2.25 लाख लोग तय कर रहे हैं कि पूरा भारत क्या देखेगा और क्या नहीं देखेगा, भारत क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, भारत का नंबर 1 चैनल कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये सब कुछ ये 44,000 घर तय करते हैं और ये 1.5-2 लाख लोग तय करते हैं। अब अगर इनमें से इन 1.5 लाख लोगों में से अगर आपने 5-10 हजार लोगों को भी कुछ पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया, तो आप सोच सकते हैं ये ईवीएम हैक करने जैसा घोटाला है, ये बूथ कैप्चरिंग करने जैसा घोटाला है। ये समझ लीजिए कि टीआरपी की चोरी हो गई। टेलीविजन विज्ञापनों का सालाना जो कारोबार है, जो टेलीविजन आप देखते हैं, भारत में टेलीविजन इंडस्ट्री का जो सालाना कारोबार है वो है लगभग 32,000 करोड़ रुपए का। और इसे अगर हम इन 1,80,000 लोगों के बीच में बांटें 32,000 करोड़ को, तो एक व्यक्ति जो टीआरपी मीटर वाले टीवी को देख रहा है या टीआरपी मीटर वाले घर में रह रहा है, उसकी पसंद या नापसंद, उसकी लाइक या डिसलाइक की कीमत होती है 17,77,777 रुपए। लगभग यह कीमत आती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 400 से 500 रुपए में कोई खास चैनल चलाने के लिए तैयार हो जाता है, वो 17,77,777 रुपए के विज्ञापन के कारोबार को प्रभावित करता है। यानी जो लोग 400-500 रुपए में बिक जाते हैं, वो शायद खुद भी ये नहीं जानते कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका कुछ लोग कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं। ये जो लोग 500 रुपए में ये सब करने के लिए तैयार हो गए, ये खुद नहीं जानते कि असल में इनकी कीमत 17 लाख रुपए है।
और 17 लाख रुपए का काम इन्होंने 500 रुपए में करके लोगों को दे दिया। इस बिजनेस को आप समझिए, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसे अब तक हमारे देश में लोगों से छुपा कर रखा गया है। जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं यानी एडवर्टाइजर हैं, जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी भी आपको ये बताया नहीं कि विज्ञापन की दर क्या होती है, विज्ञापन कैसे दिए जाते हैं, ये टीआरपी कैसे नापा जाता है, और इसके बारे में कभी भी कोई ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं गई। अब ये अच्छी बात है, पहली बार इस पर बहस हो रही है और ये पूरा की पूरा सिस्टम अब पारदर्शी बन रहा है और हमारी कोशिश है कि इस देश के बच्चे को ये पता चल जाए कि ये टीआरपी का फॉर्मूला होता कहाँ है, ये टीआरपी के मीटर कैसे काम करते हैं और ये टीआरपी कैसे आती है, और टीआरपी के नाम पर कैसे देश के लोगों को ही नहीं, जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि टीआरपी हमेशा सच नहीं बोलती। कुछ मामलों में टीआरपी एक इंडिकेशन देती है कि कौन सा कार्यक्रम सही है, कौन सा गलत है, कौन सा कार्यक्रम लोकप्रिय है, लेकिन कुछ मामलों में आपको मिसगाइड भी करती है। अब आपको टीआरपी का फॉर्मूला समझाते हैं, और यह फॉर्मूला न्यूज चैनल में काम करने वाले सब प्रोड्यूसर्स को, सारे एडिटर्स को पता होता है। आपने अपने घर में भी लगातार देखा होगा कि आमतौर पर जो परिवार का मुखिया होता है वो सबसे ज्यादा न्यूज चैनल देखता है। आपके भी घर में जो बड़े लोग हैं, यानी जो आपके परिवार के मुखिया हैं और जो पुरुष हैं आपके परिवार में 25 साल से ऊपर के, वही लोग ज्यादा न्यूज चैनल देखते होंगे। नौजवान जो हैं और छात्र वो अक्सर या तो स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, नहीं तो फिल्मों का चैनल देखते हैं या कोई और म्यूजिक चैनल देखते हैं। जो बच्चे हैं वो किड्स चैनल देखते हैं यानी कार्टून चैनल देखते हैं, और परिवार की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट चैनल देखना पसंद करती हैं यानी सीरियल्स वगैरह देखना पसंद करती हैं। ये कुल मिलाकर हमारे हर घर घर की कहानी है। यानी न्यूज चैनल देखने वाले अधिकतर लोग पुरुष होते हैं, और यही कारण है कि आज जो भी न्यूज चैनल आप देखते हैं वो सभी, उनमें जो खबरें आती हैं वो पुरुष प्रधान खबरें आती हैं। इस तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाता है जो पुरुषों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जो पुरुषों को अच्छा लगे। जो कार्यक्रम बनते हैं वो भी पुरुषों के हिसाब से ही बनते हैं। इस कारण ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अगर आप कोई न्यूज चैनल अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठकर देखना भी चाहें तो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके घर की महिलाएं बोर हो जाएंगी, बच्चे भी बोर हो जाएंगे, युवा भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें हमारे काम का कुछ नहीं आ रहा, हमारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह चीख चिल्लाकर, नाच गाकर खबरें दिखाई जाती हैं और जो खबरों का सिलेक्शन होता है उसे कोई भी अपने बच्चों के साथ देखना नहीं चाहेगा, परिवार के साथ देखना नहीं चाहेगा। जी न्यूज पर हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा चैनल है, वो पूरा परिवार देखे, महिलाएं भी देखें, बच्चे भी देखें, युवा भी देखें। उसमें युवाओं के रोजगार की बात भी हो, छात्रों के वजीफे की बात भी हो, छात्र क्या सीख सकते हैं उसकी भी बात हो, महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर हो और पुरुषों के लिए भी जरूर कुछ हो। हमारे लिए टीआरपी नहीं बल्कि वो कहानियां जरूरी हैं जो हर परिवार और हर घर को रिश्तों की एक गर्माहट देती हैं और हर घर को, परिवार को एक साथ बांध कर रखती हैं। उसकी एक झलक आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। हमारी सोच क्या है, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं और हम कैसे आपके परिवार का एक चैनल, एक सदस्य बनना चाहते हैं, उसकी एक झलक आप देखिए। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश
देश का अभिमान हो। Ladies and gentlemen, Lieutenant Anjali Kumar. जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। तो यह है जी न्यूज आपके लिए, और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपके परिवार का एक सदस्य बनकर आपके साथ रहें और आपके हर सफर में आपके हम सफर। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.